इसके उपरांत देखा तो सूद काफ़ी अच्छे ढंग से निकलने लगा। ज्ञात होता है कहीं न कहीं टेढ़ापन आ जाता है तो गति में और आनंद में कमी आ जाती है। सीधा होना बहुत अनिवार्य है, किंतु आप लोग बीच बीच में क्या कहते हैं, इतना सीधा नहीं हो। मतलब आप लोगों को टेढ़ापन से हमेशा हमेशा परिचय तो है ही, लेकिन प्रेम भी है, उसको छोड़ना बहुत कठिन है। कहते नहीं, आप लोग कहते नहीं, हाँ, इतना सीधा न हो। अच्छा, सीधा होना अनिवार्य है, सीधा बनना अनिवार्य है। दूसरे को सीधा बनाना अनिवार्य नहीं है। वह यदि बन जाता है वाह, नहीं बनता है तो हम हमेशा सीधे रहें। जब कभी भी हम अपने भीतर थोड़े से भी आलस करेंगे तो सीधापन मिट जाता है। सीधापन मिटने में यही एकमात्र कारण है। इसलिए मोक्ष मार्ग में अवक्रता यानी रुजुता यानी तीसरा धर्म, जो आप लोगों ने आज संकल्प पूर्वक स्वीकार किया है, शाम तक उसकी उम्र है। क्योंकि आपका संकल्प है, क्योंकि आपका संकल्प है। कल तो शौच ही होगा, आर्जव से कोई मतलब नहीं। कल था माधव, आज उससे कोई मतलब नहीं। कक्षा पार हो जाता है विद्यार्थी, आज का भी ऐसा ही समझता है ये कक्षा पार होने के उपरांत दूसरे उससे कोई मतलब बिल्कुल रह गए, तुम पीछे रहो। ध्यान रखो। फिर स्नातक जब 16वीं में आता है, 15 वर्ष तक जो कुछ भी अध्ययन किया तो यदि साफ हो जाता है तो 16वीं कक्षा में क्या रहेगा, एक कक्षा रहेगी। 16वीं नहीं कहलाएगी, वो है तो एक साल में एक ही कक्षा, किंतु वह 16वीं कब कहलाती है, जब उसके पीछे 15 कक्षाएं होना चाहिए और उसका विषय भी आपको अवगत होना चाहिए। इसलिए आप अगले बार जब कभी भी आएंगे उस समय इस संकल्प के साथ आएं, भले थोड़े थोड़े ले लो, लेकिन कम क्षमा तो छोड़ो नहीं, माधव को छोड़ो नहीं, आर्जव को छोड़ो नहीं। उत्तम भले नहीं, घटिया सही, लेकिन 10 को याद रखो। आज श्रुत केवली इत्यादियों का अभाव होने के कारण हमें जो कोई भी श्रुत मिला है वो घटिया तो नहीं मिला, बढ़िया मिला है, लेकिन सब अंग और पूर्वों का थोड़ा 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 मिला है और उसी को हम जिनवाने के रूप में स्वीकारते हैं। उसमें किसी को भी छोड़ना नहीं, उसको हमें अपने आत्मसात करने योग्य है वो स्वीकार कर लेना चाहिए। अब हमने यह आपके सामने रखा कि यह भी एक समय था, वह तकल्ली के साथ 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 धीरे धीरे जब उसमें निखार आती चली गई तो बंगाल इत्यादि में डाका मलमल मिलता था, तो उसके जो सूट होते थे उसके लिए आपको उपनयन में चश्मा का प्रयोग करना पड़ता था कि ये सूट है क्या नहीं है, ऐसे ही नहीं होता। किंतु उसके लिए जैसे मकड़ी का जाल बहुत सूक्ष्म सूत के साथ बुना जाता है, उसी प्रकार उसका कार्य होता था। परिष्कार हर क्षेत्र में आता है, होता है, किंतु कार्य की गति परिष्कृत होने के लिए बड़े अभ्यास की
और बहुत सीधे होने की आवश्यकता होती है। तब वो पुरस्कृत करते थे, पुरस्कार देते थे। इस पुरस्कार की ओर भी उनकी दृष्टि नहीं होती थी। एक छोटी सी डिबिया में भी साड़ी वह आप घड़ी बना करके रख सकते हैं तो भी वह ठीक होती है। एक साड़ी को यदि रिंग में से, मुद्रा में से पार कर दो खींच करके, तो भी वह निकल जाती थी। यह एक उस समय की बात है। हर क्षेत्र में परिष्कृत होना आवश्यक है और हम थोड़े थोड़े लेते हैं और उसको भूल जाते हैं, या कुछ समय के लिए उसको हम स्वीकारते हैं, फिर बात छोड़ देते हैं। अनुवृत्त में ये कथनचित हम कर सकते हैं, क्योंकि अभ्यास में ऐसा ही होता। लेकिन वह अभ्यास एक प्रकार से एक बार होने लगा तो निश्चित है वह आत्मसात कर देता है, अथवा यूँ कहो वह व्यक्ति अभ्यस्त हो जाता है। अभ्यास का अर्थ बहुत कम लोग समझते हैं। अभ्यास का अर्थ क्या होता है? अभ्यास का अर्थ हम बता देते हैं। जब गुरुजी के मुख से सुनते हैं उसको देशना बोलते हैं, उसको अभ्यास नहीं कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? देशना कहते हैं। फिर इसके उपरांत गुरुजी कहते हैं तो अभ्यास करके आना। सुन रहे हो? हाँ, तो यह अभ्यास का अर्थ यह है अभी उपसर्ग पूर्वक अधासु, जो कि उसके पास रहना होता है। किसके पास? जो गुरुजी ने पाठ दिया था उसके पास जाना। कितना पास जाना? जितना पास जा सको। कितने पास रखना? जितने पास रख सको। फिर इसके उपरांत वह अभ्यास अपने आप ही अभ्यस्त हो जाता है। आपका जीवन उसमय हो जाता है। उसमय के अर्थ ये है मयट प्रत्यय, तन्मय। तो तेन साकम तन्मयता जाते हैं, उसके साथ हम तन्मयता को प्राप्त कर जाते हैं। फिर उसको हम दूर नहीं कर सकते। वह दूर होने की चीज़ नहीं होती। जीवन में जैसे प्राण बन जाते हैं तो प्राणों को छोड़ नहीं सकते। प्राणों को छोड़ने के उपरांत जीवन कोई भी ठिकाना नहीं रहता। ऐसा यदि पाठ हमारे पास आ जाए और उसका अभ्यास हम करते जाएं तो अभ्यस्त हो जाए। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ज़्यादा पाठों की आवश्यकता नहीं, किंतु वह पाठ हमारे जीवन का अंग अथवा हमारे अंगी बन जाए, हमारा समग्र जीवन का रूप धारण कर ले। वो उसी का नाम अभ्यस्त अथवा अभ्यास का उपक्रम परिष्कार के रूप में हमारे जीवन में आ जाएगा। परिष्कार प्रथम दशा नहीं है, किंतु वह बहुत बहुत ऊपर आगे जाने के उपरांत आता है। लेकिन ऊपर जाने के लिए जैसा हमने उदाहरण दिया था, पहली कक्षा का पाठ भी अनिवार्य है। और उसमें जब हम अल्प विराम को सीखते हैं, विराम के चिन्ह को सीखते हैं, प्रश्न चिन्ह को हम सीखते हैं, तो वहाँ जा कर के कहाँ पर काम करता है? जहाँ कहीं भी आप पढ़ो उस समय जा कर के काम करता है। वस्तुतः मैं ये प्रश्न चिन्ह को स्वीकारता नहीं समझे, प्रश्न चिन्ह को स्वीकारते नहीं, फिर भी समझाने के लिए यह रखा जाता है। जिस व्यक्ति की गति अभिभाषा के ऊपर अधिकार के रूप में नहीं है, उस व्यक्ति के लिए ही यह प्रश्न चिन्ह रखा जाता है। इन प्रश्न चिन्ह प्राय करके वह वाक्य के अंत में रखा जाता है। हम कहते हैं एक शब्द के बाद भी हम वहाँ पर उस प्रश्न शब्द को रख सकते हैं। ये कैसे रख सकते हैं? जहाँ कहीं भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, किंतु वाक्य में प्रश्न वाचक
शब्द का प्रयोग तो अवश्य करते हैं। क्या है ये? तो प्रश्न चिन्ह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्या यही बता रहा है। ये क्या हुआ? अब यह पहले आ गया, फिर क्या हुआ ये लिखा। क्या है यह? ये प्रश्न है, उस वस्तु के बारे में परिचय मांग रहा है, तो वहां चिन्ह लगाने की क्या आवश्यकता है? क्या है यह? ये क्या है? है तो मतलब ये क्या है? यह टोन की ओर आप देख लीजिए, यहां पर प्रश्न कम, विस्मय ज्यादा, खेद की व्यक्ति उसमें ज्यादा हो रही है। ये उस भाषा के भीतर घुसने के उपरांत आता है। ये आज नहीं हो पा रहा है, इसलिए शिक्षा क्यों विदेशी कहा जा रहा है। समझ में आ गया? बहुत एक एक पंक्ति के में प्राण था, जो प्राण के बिना जी रहे हो आप लोग विदेशी प्राण के साथ। हाँ, उस कविता को, गीत को सुन लेना, जहाँ कहीं से आए हो वहाँ पर ले जाना और सुन लेना। पहले स्वयं अभ्यस्त हो जा, फिर बाद में सुनाओ दूसरे को। हमें नहीं सुनना आप लोगों के मुख से, क्योंकि आप अभ्यस्त नहीं है। अभ्यस्त होकर के आ जाओ तो अपने आप ही मालूम पड़ेगा। तो इससे स्पष्ट है कि अभ्यास करो। अभ्यास करो का अर्थ यह है निकट निकट रहने का प्रयत्न करो। किसके निकट? बाहरी हवा से दूर, और गुरु जी ने जो सीख दी है पाठ, उसके निकट उसके निकट उसके निकट। दूसरे को भूलने का अर्थ अभ्यास कर जाना, जो पाठ मिला है। क्या भला क्या पाठ मिला है? गुरु जी को पूछ लो। गुरु जी कहते हैं कल जो दिया था पाठ बताओगे तो आज का पाठ आपको दिया जाएगा। उसके बिना नहीं जिया जाएगा, उसके बिना उसमें रस भी नहीं आ पाएगा। हर बात में आपको एक अध्ययन की शैली होना ही चाहिए, परीक्षा करने की शैली आना ही चाहिए। निरीक्षण करें तो परीक्षण भी हो, निरीक्षण करें तो परीक्षण भी हो। चारों तरफ से उसका ईक्षण मैंने देखने का एक कार्य उपक्रम होता है। ये परीक्षण के लिए बहुत समय भी लग सकता है। हर एक व्यक्ति उस वस्तु की परीक्षण नहीं कर सकता जिसके पास उस वस्तु के बारे में परिचय नहीं होता। इसलिए बार बार परीक्षण किया जाता है, तब कहीं जाकर के उसमें खरा क्या है और गलत क्या है इसका आभास होने लग जाता है। वह एक प्रकार से अभ्यास कहो। जो वह सुनार के हाथ में 5 किलो का एक पत्थर है, 5 किलो इसका वजन है, और उठाता है, और आप कहते हैं ये 5 किलो का है। आओ, फिर क्यों यूं कर रहे हो? हम बता देते हैं। हमें 5 किलो नहीं देखना, हमें उस पीलेपन को देखना है जिसके द्वारा हम उसमें 2 किलो ही सोना बताएंगे, बाकी 3 किलो क्या हो गया? उसके हाथ में 5 किलो का वह टुकड़ा गया है, किंतु उसने तो अपनी आंखों के द्वारा 2 ही किलो सोना बता दिया। अब बता सकते हो? तोल करके नहीं बता सकते। अभ्यास करो, इसका नाम। उसका जीवन उसमें व्यतीत हो गया, और क्या सीखा? कुछ भी नहीं सीखा। अपनी परंपरा से जो वह कार्य होता आया है उसमें कोई खंडन नहीं हुआ, उसमें कोई परंपरा टूटी नहीं। इस परंपरा को ही क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताओ? परंपरा का अर्थ क्या है? परम मैंने भी उत्कृष्ट माना जाता है,
और परा का अर्थ भी उत्कृष्ट होता है, इसलिए सर्वोत्कृष्ट हो जाता है वो। परंपरा का अर्थ ये होता है। अरे ये कौन सी परंपरा आ गई, परंपरा को छोड़ देना चाहिए, गलत बात है। वैज्ञानिक लोग भी परंपरा को छोड़ते नहीं। आइंस्टीन की परंपरा अब चलना होगा ही है, तो उसमें कई व्यक्ति आ गए, आएंगे, लेकिन वह परंपरा चलेगी। तो वह सर्वोत्कृष्ट होता है। डबल बार, 2 बार यदि परम लगेगा तो निश्चित है वो सर्वोत्कृष्ट ही होगा, अंतिम उत्कृष्ट ही होगा। उसके सामने अब कोई है ही नहीं, क्योंकि परम के बाद दूसरा कोई संख्या दूसरी आती नहीं है। सुबह हमने कहा था, नहीं समझे, परास्थिति यानी उत्कृष्ट स्थिति होती है, फिर इसके उपरांत कोई स्थिति नहीं होती, फिर तो नीचे की होती है, तो अपरा कहा। इसीलिए हमें परंपरा की तो गवेषणा करना चाहिए, लेकिन विदेशी गवेषणा नहीं करना चाहिए। हमारी गवेषणा अपने ही देश की परंपरा अनुसार करना है। इसको बोलते हैं सीधापन। परंपरा में कभी भी टेढ़ापन और इधर उधर की बातें नहीं आना चाहिए, और नहीं आती है। उसमें तो ठोक ठोक करके आप एक ही वस्तु को देख सकते हो, 2 वस्तु को एक साथ ठोक नहीं सकते। हाँ, एक एक को आप ठोकिए, दूसरे के साथ तुलना नहीं करना अपने को, उसी का परीक्षण आद्योपांत, तब कहीं जा कर के उसको देखने की आवश्यकता नहीं होती। सुनार के स्थान पर आप जाने के लिए बहुत आपको और चातुर्मास अपेक्षित हैं। आपकी कितनी चातुर्मास हुए? वो रटे हुए हैं। अभी एक कहाँ, एक अभी पूर्ण नहीं हुआ, ध्यान रखो।